हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का जो मेरा होम प्लान है, इस होम प्लान में मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और टेरेस प्लान को ड्रॉ किया है। मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ हॉल होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे दो फ्लैट निकलना चाहिए और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टेरेस प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैंने ड्रॉ की है। चलिए एक एक करके इन तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर प्लान को देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इस ग्राउंड फ्लोर प्लान में यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा ग्राउंड फ्लोर प्लान, और यहाँ पे डायरेक्शन भी शो किया गया है कि इस तरफ साउथ है, इधर वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और इधर ईस्ट, कि आपका जो प्लॉट है वो किस डायरेक्शन की तरफ है। तो आप देख सकते हैं आपके फ्रंट में ये यहाँ पे आपको रोड मिलने वाली है। ये आपका रोड का एरिया है ये सारा, और इधर भी रोड है। तो जो आपका जो प्लॉट है वो दो तरफ से ओपन होने वाला है। जो ये आपको दिख रहा होगा ये आपका गेट है। ये दोनों आपका मेन गेट है, यहां से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से ये गेट का साइज इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप दोनों तरफ से कार पार्क कर सकते हैं। जैसे ही गेट से एंटर करेंगे यहाँ पे आपको हॉल मिलने वाला है। तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि नीचे सब बस हॉल होना चाहिए और कोई भी रिक्वायरमेंट नीचे नहीं होनी चाहिए। अब इस प्लॉट का जो साइज है, उसकी जो लंबाई है वो 35 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 43 फीट है। तो इसका जो एरिया है वो 35 फीट बाई 43 फीट का है। तो ये पूरा आपका हॉल एरिया हो गया। और हॉल एरिया ही के पास आपको स्टेयर केस मिलने वाली है। ये आपकी स्टेयर है, जो यहाँ से आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपकी स्टेयर की ओपनिंग है और यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। अब आप इस स्टेयर के नीचे टॉयलेट भी बना सकते हैं। जो आपकी ये लैंडिंग होती है, इसके नीचे आप यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट का मैंने दरवाज़ा भी शो किया हुआ है और यहाँ पे हिडन लाइन शो किया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस स्टेयर के नीचे नीचे अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और आपको यहाँ यहाँ विंडो भी मिलने वाली है। जो ये एरिया आपका है, ये विंडो का एरिया है। तो आप इस तरह से विंडो लगा सकते हैं। इस तरफ आपकी रोड है, तो इधर तो आप मस्त विंडो अपनी लगा सकते हैं। विंडो की साइज क्या होनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटी विंडो लगाना चाहते हैं या बड़ी विंडो लगाना चाहते हैं। और आप फ्रंट पे भी चाहें तो इस तरह से विंडो लगा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड फ्लोर प्लान में सिर्फ हॉल है और स्टेयरकेस है, जो आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाएगा। अब जो हम देखेंगे वो ये है कि हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। मैं इसको जूम कर देता हूं पहले। तो ये आपका रोड है, जो जिसको मैंने आपको अभी ग्राउंड फ्लोर पे प्लान में सारी डिटेल बताई थी। इसका डायमेंशन वही है, बस ये है कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान है और इसमें मैंने दो फ्लैट निकाला हुआ है, ताकि अगर दो भाई हैं तो उनका अलग अलग फ्लैट इसमें एक साइज का बन सके। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपकी स्टेयर आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके आ गई। तो यहाँ पे आपकी लैंडिंग है और ये आपका डोर है। ये आपका फर्स्ट डोर है जो आपको एक फ्लैट की तरफ लेके जाएगा, और ये आपका दूसरा डोर है जो आपको दूसरे फ्लैट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस फ्लैट की तरफ देखते हैं कि इस फ्लैट में मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस फ्लैट में मैंने एक बेडरूम ड्रॉ किया है, एक गेस्ट रूम है, एक डाइनिंग प्लस हॉल है, एक किचन है, एक टॉयलेट है और बालकनी है। ठीक है,
अब इस फ्लैट के जो रूम की डायरेक्ट साइज है, उसका एरिया है, डायमेंशन क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप डोर से एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे हॉल मिलने वाला है। इस हॉल में मैंने सोफा मेंशन किया हुआ है, ये आपका टेबल हो जाएगा। और हॉल के सामने आपको यहाँ पे डाइनिंग हॉल मिलने वाला है। डाइनिंग हॉल का जो साइज है वो 20 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का है। यहाँ से यहाँ तक की जो डाइनिंग हॉल की लंबाई है वो 20 फीट 7 इंच है, यहाँ से यहाँ तक। और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो 10 फीट की है। हॉल में ही आपको ये दरवाजा दिख रहा होगा, ये आपको बेडरूम की तरफ लेके जाएगा। इस बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट का है। बेडरूम के बगल में ही आपको डाइनिंग हॉल के सामने किचन मिलने वाला है। किचन का जो साइज है वो 8 फीट 3 इंच बाई 9 फीट का है। ये किचन का आपको डोर दिख रहा होगा, और इस तरह से आप यहाँ पे किचन में प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। डाइनिंग हॉल के सामने अब अपोजिट साइड की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको एक डोर और दिखेगा जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है। टॉयलेट का जो साइज है वो 5 फीट 7 इंच बाई 6 फीट का है। यहाँ पे मैंने टॉयलेट सीट मेंशन की हुई है, और यहाँ पे बेसिन भी लगा के दिखाया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और इस तरह से आप यहाँ पे नल भी शो कर सकते हैं। ठीक है। अब हॉल के सामने आपको यहाँ पे गेस्ट रूम मिलने वाला है। इस गेस्ट रूम का जो साइज है वो 11 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 10 इंच का है। इस गेस्ट रूम के सामने आपको एक डोर और दिखेगा जो बालकनी की तरफ जाएगा। तो ये आपका बालकनी एरिया हो जाएगा। बालकनी का जो भी साइज है वो 5 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है बालकनी की वो 5 फुट 7 इंच की है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है यहाँ तक वो 8 फीट 6 इंच की है। बाकी ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान है, इसीलिए मैंने 3 फीट का बारजा निकाला हुआ है, और वो बालकनी में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो आपकी बालकनी यहाँ से यहाँ तक पूरी होने वाली है। तो जो बारजा मैंने निकाला है उसका जो साइज है वो 3 फीट का है। ठीक है। तो आप 3 फीट 3.5 फीट तक बारजा निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, एक फ्लैट हो जाएगा, और इस तरफ है दूसरा फ्लैट। इस फ्लैट में अब देख लें कि विंडो कहाँ कहाँ मेंशन किया है मैंने। तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो ये आपका विंडो हो जाएगा। विंडो जो डाइनिंग हॉल के सामने है, ये टॉयलेट का हो जाएगा आपका रोशनदान, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, बदबू बदबू यहां से निकल जाएगी। ये किचन हो जाएगा। किचन के लिए जो विंडो मेंशन किया है ये है, ताकि खाना बनाते समय जो भी धुआं निकले वो यहां से पास हो जाएगा। अब ये गेस्ट रूम हो जाएगा। गेस्ट रूम के लिए दरवाजा यहाँ पर है और यहाँ पर है, और विंडो ये है जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी। मैं जूम कर देता हूँ। ये साइज जितना है ये सब आपकी विंडो है। एक विंडो बालकनी की तरफ है रूम से ही ये। तो आप इस तरह से विंडो और डोर लगा सकते हैं। अब आपका जो दूसरा फ्लैट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, बस फर्क इतना है कि जो आपको दो तरफ से रोड मिली है तो इस तरफ से भी बारजा बाहर निकाला गया है, वो भी 3 फीट का। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे गेट से, यहाँ से आप एंटर कर गए डोर से, आपको हॉल मिलने वाला है। यहाँ पे डाइनिंग हॉल, यहाँ के डाइनिंग हॉल का जो साइज है वो सेम टू सेम वही होने वाला है। बेडरूम का जो साइज है उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा जिसका साइज 13 फीट 11 इंच बाई 11 फीट का है। उसके बगल में आपको किचन मिलने वाला है। किचन का दरवाजा ये है। किचन का जो साइज है वो 9 फीट 7 इंच बाई 9 फीट का है। अब किचन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बालकनी की तरफ निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जो बालकनी एक्स्ट्रा निकाली गई है, बारजा जिसको हम बोलते हैं, वो 3 फीट यहाँ से यहाँ तक निकाला गया है, और वो किचन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपका
बारजा वाला पोर्शन है और यहीं पे आपका किचन इसमें मिला दिया गया है ताकि बाहर से इसका लुक अच्छा आता है। तो ये गेस्ट रूम आपका ये हो जाएगा, 11 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 10 इंच का है। उसके बगल में आपको टॉयलेट मिलने वाला है जो 5 फीट 7 इंच बाई 6 फीट का है। मोस्टली देखा जाए तो इसकी डायमेंशन और ये वाले फ्लैट की डायमेंशन सेम है, बस 19-20 का ही फर्क है। अब डाइनिंग हॉल के सामने आपको यहाँ पे गेट दिख रहा होगा या डोर कह लीजिए, तो आप इस तरह से यहाँ पे डोर लगा सकते हैं ताकि यहाँ से आप बालकनी की तरफ भी जा सकते हैं। और गेस्ट रूम से भी एक दरवाजा दिया गया है ताकि आप बालकनी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका बालकनी का पोर्शन है। ठीक है, अब ये सीढ़ी के पास आपको जो ये गोल गोल दिख रहा होगा, ये सीढ़ी का एरिया है ताकि यहाँ पे आप शीशा लगा सकते हैं ताकि इसका लुक अच्छा है। और यहाँ ये भी एक तरह से बारजाई है, यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। आई थिंक आपको सारी डायमेंशन, इसका रूम का साइज और भी सारी चीजें जो मैंने इसमें आपको बताई है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है टेरेस प्लान। मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान बता दिया है और फर्स्ट फ्लोर प्लान बता दिया है। अब इसके ऊपर टेरेस है, तो चलिए एक बार टेरेस प्लान भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका टेरेस प्लान हो जाएगा। इसका साइज 43 फीट बाय 35 फीट का था ही जो आपका प्लॉट साइज है। अब इसमें जो मैंने बारजा निकाला है वो 3 फीट 6 इंच का निकाला है। यहां से भी 3 फीट 6 इंच का है और यहां से भी 3 फीट 6 इंच का है। लेकिन जो हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान में बारजा निकाला था वो 3 फीट का निकाला था, लेकिन जो ये टेरेस प्लान है इसमें मैंने 3 फीट 6 इंच का बारजा निकाला है ताकि बारिश हो तो वो आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ बारिश की बूंदें ना गिरे बल्कि बाहर की तरफ गिरे। इसीलिए ऊपर के बारजे को मैंने 6 इंच और बड़ा कर दिया है। तो यहाँ से आप सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप गेट लगा सकते हैं और ये आपका टेरेस प्लान हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब बारजा इस तरह से निकाल सकते हैं इस दोनों तरफ से। तो मैंने अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरह से फुलफिल किया है। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो।